दोस्तों, कुंवारे मर जाना, लेकिन ये 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना हो। 3 लक्षणों वाली स्त्री कौन है, ये जानने के लिए इस कथा को पूरा अवश्य सुने। तो दोस्तों चलिए आज के इस कथा को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म विचार यूट्यूब चैनल और आप श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। यह कथा एक पुराने समय की है, जब एक छोटे से गांव में एक वृद्ध और बुद्धिमान संत रहते थे। उनके पास जीवन के हर पहलू पर गहरी समझ थी। गांव के लोग अक्सर उनके पास सलाह लेने आते थे। एक दिन गांव के एक युवक ने संत से विवाह के बारे में सलाह मांगी। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस प्रकार की स्त्री से विवाह करना चाहिए। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, विवाह एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें 3 ऐसे लक्षण बताऊंगा जिनके आधार पर तुम्हें विवाह से बचना चाहिए। युवक ने ध्यान से संत की ओर देखा और कहा, कृपया बताइए गुरुदेव। संत ने पहले लक्षण के बारे में बताया। पहला लक्षण है क्रोध। क्रोधित स्त्री अपने घर को शांति नहीं दे सकती। वह छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देती है, जिससे परिवार में हमेशा तनाव बना रहता है। क्रोध मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है और परिवार के सदस्यों के बीच अनबन पैदा करता है। ऐसी स्त्री से विवाह करने पर तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया गुरुदेव, कृपया दूसरा लक्षण बताएं। संत ने कहा, दूसरा लक्षण है लोभी स्त्री कभी संतुष्ट नहीं होती। वह हमेशा अधिक की चाह रखती है, चाहे वह धन हो, आभूषण हो या अन्य भौतिक वस्तुएं। उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और वह अपने पति पर हमेशा अधिक से अधिक अर्जित करने का दबाव बनाती है। लोभ से परिवार की शांति भंग होती है और अंत संबंध टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। नॉइस युवक ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, आपने सही कहा, कृपया तीसरा लक्षण भी बताएं। संत ने कहा, तीसरा लक्षण है अहंकार। अहंकारी स्त्री अपने पति, परिवार और समाज का सम्मान नहीं करती। वह स्वयं को डोट सबसे श्रेष्ठ मानती है और दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करती है। ऐसी स्त्री परिवार के सदस्यों के बीच द्वेष और कटुता का कारण बनती है। आकार रिश्तों को कमजोर कर देता है और अंत उन्हें तोड़ देता है। योग है। युवक ने गंभीरता से संत की बातों को सुना और कहा, गुरुदेव, मैं आपके मार्गदर्शन के लिए आभारी हूँ। मैं इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से विवाह नहीं करूँगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना वत्स, जीवन साथी का चयन करते समय केवल बाहरी सुंदरता या संपत्ति को नहीं देखना चाहिए, उसके गुण और स्वभाव पर भी ध्यान देना चाहिए। एक अच्छी जीवन साथी वही है जो परिवार में शांति, संतुष्टि और प्रेम का वातावरण बनाए रखें। युवक ने संत के चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, मैं आपकी सीख को जीवन भर याद रखूंगा। इसके बाद युवक ने संत के बताए हुए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए जीवन साथी का चयन किया और सुखी जीवन व्यतीत किया। गांव के अन्य लोगों ने भी संत की सलाह का पालन किया और उनके जीवन में भी शांति और खुशहाल बनी रही। इस प्रकार संत की सिखाई हुई बातें लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण साबित हुई और उनकी शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। तो मित्रों, आज का यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।